क्लास 10 साइंस का चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक गिवन है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल या अकरेंस ऑफ मेटल। इसका मीन्स ये है कि मेटल जो है हमें कहाँ मिलेंगे, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में। तो जो हमारे मेटल्स हैं यदि हमें नेचुरली मिलते हैं किसमें, अर्थ क्रस्ट में, एलिमेंट्स में मिले या कंपाउंड में मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। फिर यहाँ पे राइट है एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल का मतलब है कि जो मेटल हमें मिल रहे हैं कंपाउंड के साथ तो उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, मतलब प्यूरिफाई कैसे करें कि उसमें से जो हमें मेटल चाहिए वो कैसे जो है उसे प्यूरिफाई कर पाए, मतलब सेपरेट कर पाए। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। यहाँ पे राइट है ओर्स। तो जो मेटल हमें अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं यदि उसमें हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, मतलब मान लीजिए कि मेटल हमें मिला है, मतलब एक हमको क्या मिला हुआ है, मेटल है, लेकिन उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। तो उसमें यदि हाई परसेंटेज ऑफ मेटल है, मतलब मेटल का परसेंटेज ग्रेटर है किससे, इम्प्योरिटीज के, तो उसे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, ओर्स। क्या बोलेंगे, ओर्स। हम किसको बोल रहे हैं कि मेटल हमें कहाँ मिलेगा, अर्थ क्रस्ट में। ये जरूरी नहीं कि मेटल जो है प्यूरिफाई हो या नोबल स्टेट में हो या मेटल जो है फ्री स्टेट में हो। तो मेटल को हम क्या करेंगे, जो मेटल हमें मिल रहा है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, इम्प्योरिटीज होती हैं बहुत सारी। तो इम्प्योरिटीज में यदि हम ये देख रहे हैं कि परसेंटेज ऑफ मेटल ग्रेटर है, मतलब परसेंटेज ऑफ मेटल आपका हायर है, तो हम क्या करेंगे, उसे प्रॉफिटेबली क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब प्यूरिफाई करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो आपको ये लर्न होगा कि पेज नंबर 45 पे एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में आप ये देखते हैं कि कुछ जो है मोस्ट रिएक्टिव है, कुछ आपके लीस्ट रिएक्टिव है, कुछ मॉडरेट है। तो आपको लर्न होगा कि आपका फर्स्ट क्या आता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका क्या है, एल्युमिनियम है। ये आपके जो है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। फिर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो है मॉडरेट कौन से हैं। तो आप मॉडरेट में देखेंगे तो कौन सा है, आपका जिंक है, आयरन है, लेड है और आपका क्या है, कॉपर है। फिर आप लीस्ट रिएक्टिव की बात करेंगे तो आपका मरकरी है, गोल्ड है और क्या है, सिल्वर है। कुछ मेटल जो है कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। कंबाइंड स्टेट का मतलब है कि उनके पास या तो सल्फाइड के ओर्स होंगे या ऑक्साइड के ओर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंबाइंड है, जैसे मान लीजिए सिल्वर है तो वो सल्फाइड के साथ मिलता है और कॉपर भी जो है किसके साथ मिलता है, सल्फाइड ओर्स के साथ। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपकी लर्न होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है। फ्लो डायग्राम क्या है कि हमारे पास ओर्स है, मतलब जो अर्थ क्रस्ट से हमें मिला है उसे हम क्या बोलेंगे, ओर्स बोलेंगे। तो बेटा जो ओर्स मिल रहा है अर्थ क्रस्ट से, उससे हम कैसे मेटल को प्यूरिफाई करें, उसके लिए एक फ्लो डायग्राम बना हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। कंसंट्रेशन का मतलब कि जो मेटल है उसमें हाई परसेंटेज कितना है मेटल को, उसे हम कैसे प्यूरिफाई कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे राइट है मेटल, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन ओर्स। तो ये जो मेटल है उसे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू प्यूरिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास करेंगे। फिर हम एक प्योर लेंगे, एक इम्प्योर लेंगे। तो इम्प्योर वाले से प्योर मेटल जो है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, उसे सेपरेट कर लेंगे। तो ये आपके बुक में जो है लास्ट में गिवन है। तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। फिर इधर आएंगे, देखिए सेकंड में यहाँ पे लाइट है मेटल्स ऑफ मीडियम या मॉडरेट रिएक्टिविटी, मतलब जो मीडियम में है। कौन कौन से है, जिंक है, आयरन है और आपका पीवी है और क्या है, कॉपर है। मिडिल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स गिवन है वो या तो कार्बोनेट ओर्स होंगे या तो कैसे होंगे, सल्फाइड ओर्स। कार्बोनेट ओर्स है तो आपको क्या करना है, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर्स है तो उसे आपको क्या करना है, रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब है या कार्बोनेट ओर्स का मतलब है कि मेटल कार्बोनेट के साथ कंबाइन होंगे, जैसे Zn CO3 है आपका। और आपका सल्फाइड ओर्स का मतलब है कि Zn क्या है आपका, सल्फर के साथ कंबाइन है, तो जैसे जिंक सल्फाइड है। तो जैसे कैल्सिनेशन हम किसको बोलते हैं कि जिंक कार्बोनेट जो है वो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ऑक्साइड में, बाई क्या, स्ट्रांगली हीटिंग इन लिमिटेड एयर, मतलब एयर यहाँ पे क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो लिमिटेड होगी तो उसे कैल्सिनेशन बोलेंगे, और स्ट्रांगली हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर तो उसे क्या बोलेंगे, रोस्टिंग। तो रोस्टिंग के लिए एक्सेस ऑफ एयर रिक्वायर्ड है और ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कैल्सिनेशन में आपको कैसे चाहिए, लिमिटेड एयर चाहिए। तो जैसे देखिए मैं कैल्सिनेशन की बात करता हूं, हमारे पास ZnCO3 है, तो हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, हम इसको हीट करेंगे स्ट्रांगली। क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट करेंगे। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां बनेगा ZnO प्लस क्या, CO2, तो आपका ऑक्साइड बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, लिमिटेड एयर में क्या किया है, इसे हीट किया है।
अब यहीं पे हम Zn सल्फाइड लेंगे तो इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, मतलब एक्सेस ऑफ एयर स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ पे आपका ZnO प्लस क्या बनेगा, SO2 बनेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि दोनों ही केस में ऑक्साइड ऑफ मेटल बनेगा, फिर इसका हमें रिडक्शन करना पड़ेगा, इसे हमका क्या करना पड़ेगा, इसे रिडक्शन करना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो रिडक्शन ऑफ मेटल जब हम करेंगे तो उसके बाद हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिलेगा। तो आप ये समझ गए हो कि कार्बोनेट ओर्स है तो कैल्सिनेशन मतलब स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड एयर, और रोस्टिंग का मतलब है स्ट्रांगली हीटेड इन एक्सेस एयर। तो आपका ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनने के बाद उसे आपको क्या करना है कि उसका रिडक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, जिंक आपका प्यूरिफाई हो जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ZnO है और यहाँ पे हमने कार्बन लिया, तो ये उसका आप ये बोलेंगे रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना, तो Zn प्लस क्या बन गया, CO। तो ये क्या हो गया, Zn आपका प्यूरिफाई हो गया। लो रिएक्टिविटी मेटल में आपको क्या करना है, सल्फाइड ओर्स है या तो रोस्टिंग है, तो जैसे सल्फाइड ओर्स करेंगे फिर क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे आप, मेटल्स आपको मिलेंगे, फिर उसको रिफाइनिंग करेंगे। मतलब आपको क्या करना होगा, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी में तो सल्फाइड ओर्स है तो आपको वही करना पड़ेगा। सल्फाइड ओर्स के लिए क्या, रोस्टिंग करेंगे, और रोस्टिंग करेंगे तो फिर आपको क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा, फिर उसे क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल।